हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि बेकार के थॉट्स को कैसे हम किनारे कर सकते हैं और अच्छे थॉट्स पर कैसे फोकस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बुक के बारे में, जिसको लिखा है जोसेफ न्गुयेन ने। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। हमारे दिमाग में एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट होता है। यह हमारे असम्पशंस को बनाता है, हमारी पसंद को अफेक्ट करता है और हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस को रंग देता है। राइटर हमें इस एरिया का पता लगाने, हमारी मेंटल स्ट्रक्चर्स की परतों को छीलने और हम असल में कौन हैं, इसका सार खोजने के लिए कहते हैं ईगो वर्सेस ट्रू सेल्फ। राइटर चतुराई से हमारे भीतर के डुअलिटी, ईगो एंड ट्रू सेल्फ का एनालिसिस करते हैं। ईगो, जो अक्सर फियर और इच्छा से इंस्पायर होता है, वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल के लिए चिल्लाता है। यह कंपेयर, डिसीजन और लगाव पर पनपता है, जबकि ट्रू सेल्फ अवेयरनेस और कंपैशन में रहता है। यह एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से अफेक्ट न होकर साइलेंट विटनेस है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम इन दो पहलुओं के बीच झूलते रहते हैं। ईगो जोर जोर से चिल्लाता है, जबकि ट्रू सेल्फ नॉलेज फुसफुसाता है। इनको पहचानना फ्रीडम की ओर पहला कदम है। राइटर ने एक डीप ट्रूथ का खुलासा किया कि दुख हमारी सोच से पैदा होता है। हमारा दिमाग कमी, इनसफिशिएंसी और डिस्क्वालिफिकेशन की कहानियां बनाता है। ये मेंटल स्टोरीज हमें दर्द के जाल में फंसा देती हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम खुद को सुलझा सकें? थॉट्स के नेचर को समझकर हम दुख पर कंट्रोल पा लेते हैं। राइटर हमें बिना किसी डिसीजन के अपने थॉट्स का इंस्पेक्शन करने के लिए इनकरेज करते हैं। ये महसूस करने के लिए कि थॉट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, वे सिर्फ मेंटल फिनोमेना हैं जो गुजर रही हैं। जहां अवेयरनेस है, ट्रू सेल्फ वही रहता है। जब हम अपने थॉट से पीछे हटते हैं तो हमें बादलों के पार बिग स्काई की झलक मिलती है। राइटर हमें इस अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए इंस्पायर करते हैं। रिएक्शन देने से पहले रुकना, हमारे असम्पशंस पर सवाल उठाना, ये पहचानना कि हमारे थॉट्स हम नहीं हैं, वे कॉन्शियसनेस के अंदर पैदा होने वाले इवेंट्स हैं। एन इन्विटेशन टू फ्रीडम। राइटर हमें कॉन्फिडेंट करते हैं कि दुख हमारी डिफॉल्ट पोजीशन नहीं होनी चाहिए। हम अलग ढंग से चुन सकते हैं। हम खुद को थॉट्स के अत्याचार से फ्री कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि मन की इनफिनिट कैपेसिटी रिवायरिंग या पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं, बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करने में है। टिप्स टेम्पररी हो सकती हैं, लेकिन एक अवेकन मन परमानेंट होता है। राइटर हमें इटर्नल नॉलेज का गिफ्ट देते हैं, हमें अपने को नेविगेट करने के लिए एक कंपास। तो आइए हम इस पर ध्यान दें कि आप जो कुछ भी सोचते हैं उस पर बिलीव न करें। इसके बजाय उस ट्रूथ का पता लगाएं, पूछताछ करें और उसके लिए जागें जो थॉट्स से परे है। चैप्टर 2, द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में राइटर हमें हमारे दिमाग की गहराई में यात्रा पर ले जाते हैं। यहां हम अपने दर्द की जड़ों, हमारे थॉट्स का सामना करते हैं। राइटर चतुराई से थॉट्स एंड फीलिंग्स के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का एनालिसिस करता है। हमारा दिमाग कहानियां बुनता है और ये कहानियां इमोशनल रिएक्शंस पैदा करती हैं। नेगेटिव थॉट्स एंगर, फियर और डिसअपॉइंटमेंट को पैदा करते हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट्स खुशी और सेटिस्फैक्शन को अट्रैक्ट करते हैं। सार यह जानने में है कि हमारी खुशी या नाखुशी हमारी सोच के पैटर्न पर डिपेंड करती है। हमारी अप्रोच हमारी रियलिटी को बनाती है। ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ रिएक्टिविटी। एक विचार उठता है और हम इंपल्सिव रिएक्शन करते हैं। साइकिल शुरू होती है। राइटर ने खुलासा किया कि कैसे यह रिएक्टिविटी दुख को कायम रखती है। हमारी बिना सोचे समझे रिएक्शंस थॉट्स से इंस्पायर हमें भटका देती हैं। माइंडफुलनेस। राइटर हमें रुकने, अपने थॉट्स का इंस्पेक्शन करने और इंटेंशनल रिएक्शंस चुनने के लिए कहते हैं। ऐसा करके हम साइकिल को डिसरप्टेड करते हैं और चेंज का रास्ता बनाते हैं। हमारे लेंस मायने रखते हैं। राइटर हमें अपनी अप्रोच बदलने के लिए कहते हैं। जब जीवन में चैलेंजेस आते हैं तो क्या हम उन्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं? क्या हम अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में भी उम्मीद की किरण पा सकते हैं? अपनी परसेप्शन को बदलकर हम अपने एक्सपीरियंस को बदल देते हैं। दर्द केवल एक्सटर्नल इवेंट्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम उन्हें कैसे समझते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं है। राइटर हमें रिजल्ट्स पर अपनी पकड़ छोड़ने के लिए कहते हैं।
एग्जिस्टेंस के नेचर के कारण चिंता पैदा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय यह हमारा एसोसिएट हो सकता है, डर का सामना करना और लचीलापन डेवलप करना। फियर खामोश डिस्ट्रॉयर, राइटर ने अपने मैकेनिज्म को उजागर किया। हम इंटरनल पावर बनाते हुए फियर का डटकर मुकाबला करते हैं। जब हम साहस के साथ डर का सामना करते हैं तो डर अपनी पकड़ खो देता है। लचीलापन तब खिलता है जब हम अपनी खामियों को एक्सेप्ट करते हुए वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं। राइटर के शब्द रेजोनेट होते हैं। वल्नरेबिलिटी ऑथेंटिसिटी को जन्म देती है। अपने आप से वैसे ही काइंड बिहेवियर करें जैसे आप एक इंजर्ड फ्रेंड के साथ करते हैं। अपने अंदर के बच्चे को पाले। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। जब हम अपने आप को कंपैशन में ढाल लेते हैं तो दर्द नरम हो जाता है। हमारा मन लगातार बकबक करता रहता है, जैसे बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलता रहता है। राइटर इस बकबक को शांत करने के लिए टेक्निक्स बताते हैं। शोर को शांत करो, रिजल्ट से, रिजिड बिलीफ से। सेटिस्फैक्शन प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। जाने देने में हमें विशालता मिलती है। जैसे ही हम इन आगे बढ़ते हैं, राइटर हमें सेल्फ अवेयरनेस, रेजिलियंस एंड इंडिपेंडेंस की ओर इशारा करता है। दुख का मेन कॉज हमारे थॉट्स में है, लेकिन फ्रीडम का रास्ता भी ऐसा ही है। चैप्टर 3, व्हाई डू वी इवन थिंक। राइटर हमें अपने दिमाग की कॉम्प्लेक्स मशीनरी में झांकने के लिए कहते हैं। कंटिन्यूअस डिस्कशन जो हमारी रियलिटी को आकार देता है। यहाँ हम थॉट्स के धागों को सुलझाते हैं, उनके ओरिजिन एंड पर्पस के उत्तर ढूंढते हैं। हमारे पूर्वज खतरों के लिए हाईली अलर्ट रहकर जीवित बचे रहे। ब्रेन खतरे का पता लगाने के लिए डेवलप हुआ, शिकारियों को स्कैन करने, रिस्क्स का असेसमेंट करने और नुकसान का अनुमान लगाने के लिए। यह सर्वाइवरशिप बायस जो एक समय इंपॉर्टेंट था, अब हमारे न्यूरल सर्किटरी में बना हुआ है। राइटर ने खुलासा किया कि मॉडर्न लाइफ इस कांस्टेंट अलर्ट की मांग नहीं करता है। फिर भी हमारा दिमाग लगातार थॉट्स का मंथन करता रहता है, अक्सर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर का एंशिएंट सेंटिनल अभी भी फुसफुसाता है, बी अलर्ट। थॉट्स झरने की तरह झरने लगते हैं, कंटिन्यूअस, अक्सर इरेलेवेंट। राइटर ने उनकी तुलना रेडियोस्टैटिक बैकग्राउंड नॉइज से की है, जो शायद ही कभी हमारे काम की है। हम कल की बहस, कल की बैठक और किराने की लिस्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या ये मेंटल वॉन्डरिंग हमारे जीवन को बेहतर बनाती है? थॉट्स टूल हैं, अत्याचारी नहीं। हम जानबूझकर उनका यूज कर सकते हैं या उनके शोर में डूब सकते हैं। राइटर हमें पुराने थॉट्स को छोड़ने के लिए इनकरेज करते हैं। क्लटर्ड की तरह हमारे दिमाग में यादें, विश्वास और पछतावे जमा होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएं? क्या होगा अगर हम उनकी सर्विस के लिए अपने थॉट्स को थैंक यू दें और उन्हें विदाई दें? हम क्यों सोचते हैं? राइटर उत्तर देते हैं, खुशी की तलाश करने के लिए। हमारा मन जॉय, लव, सक्सेस एंड रिकॉग्निशन का पीछा करता है। खुशी प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। अतीत की थॉटफुलनेस और फ्यूचर के कंसर्न्स को जाने दो। अभी का स्वाद लीजिए। राइटर हमें अवेयरनेस के साथ डांस करने के लिए इंस्पायर करते हैं। थॉट्स उठते हैं, हमारे दिमाग में घूमते हैं और बाहर निकल जाते हैं। हमें उनसे चिपके रहने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उनकी बनावट, टेस्ट एंड मोर्टेलिटी का इंस्पेक्शन करें। हम चुनते हैं कि कौन से थॉट्स जरूरी हैं और कौन से बेकार हैं। जब हम रुकते हैं तो थॉट्स पीछे हट जाते हैं। मौन क्लैरिटी को जन्म देती है। शांति की प्रैक्टिस करें। मौन को अपना शेल्टर बनने दो। राइटर ने एक रत्न को अनवेलिंग किया। थैंकफुलनेस हमारे बुरे थॉट्स को छलनी कर देती है। जब हम जीवन के सिंपल गिफ्ट्स की सराहना करते हैं, सूरज की गर्मी, एक काइंड वर्ड्स, एक शेयर्ड लाफ्टर, तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। थैंकफुलनेस से थॉट्स को फिल्टर करें, आनंद को उभरते हुए देखें। द पैराडॉक्स ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जैसे ही हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, राइटर हमें टूल गिफ्ट में देते हैं, माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड एंड लिबरेशन की कला। हम क्यों सोचते हैं? शायद यह पता लगाने के लिए कि कम सोचने से ज्यादा जीवन जिया जा सकता है। चैप्टर 4, थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। राइटर हमें विचारों और सोच के बीच छोटे लेकिन गहरे डिफरेंस का एनालिसिस करने के लिए कहते हैं। ये शब्द अक्सर आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी बारीकियों को समझने से हमारी इमोशनल भलाई में बदलाव आ सकता है। आइडिया फैक्ट्री। विचार स्पॉन्टेनियसली उभरते हैं। हमारे दिमाग के भीतर एक कंटिन्यूअस असेंबली लाइन। वे यादों, डिसीजंस एंड विशेस को लेकर बुलबुले की तरह उभरते हैं।
लेकिन सोचने का क्या? राइटर ने खुलासा किया कि सोच में विचारों के साथ कॉन्शियस जुड़ाव शामिल है। ये हमारे दिमाग की जांच करने, पूछताछ करने और उसे आकार देने का इंटेंशनली किया गया काम है। ऑटो पायलट मोड, हमारा डिफॉल्ट मोड। ऑटो पायलट, विचार रिलेंटलेस अनफिल्टर्ड फ्लो होते रहते हैं। हम आदत से इंस्पायर होकर इंपल्सिवली रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम मैनुअल पर स्विच कर दें तो क्या होगा? राइटर हमें अपने दिमाग के कॉकपिट में कदम रखने के लिए एनकरेज करता है, कंसिडरेट पायलट बनने के लिए, अपने मेंटल प्लेन को इरादे से चलाने के लिए। विचार इमोशंस पैदा करते हैं। राइटर इस बात पर जोर देते हैं कि सोच इस अलायंस को अफेक्ट करती है। जब हम विचारों का एनालिसिस करते हैं तो हम उनकी इमोशनल जड़ों को उजागर करते हैं। अपने मेंटल पैटर्न्स की जांच करके हम अपनी इमोशनल रिएक्शंस पर महारत हासिल कर लेते हैं। हम चुन सकते हैं कि किन थॉट्स को बढ़ावा देना है और किसे हटाना है। राइटर पूछताछ की कला के बारे में बताते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन पूछना नहीं है, ये थॉट्स की गहराई में गोता लगा रहा है। हम वही क्यों सोचते हैं जो हम सोचते हैं? कौन सी असम्पशंस हमारी मेंटल स्क्रिप्ट को लिखती है? पूछताछ सेल्फ ड्राइव सोच को खत्म कर देती है। यह जिज्ञासा को इनवाइट करता है, रिजिड बिलीफ्स को खत्म करता है। विचार लचीले हैं। राइटर का सुझाव है कि हम उन्हें दोबारा नाम दें। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। जब नेगेटिविटी पैदा होती है तो क्या हम अल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढ सकते हैं? क्या हम बाउंड्रीज को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं? सोच हमारे मेंटल कैनवस को नया आकार देती है। हम ब्रॉड स्ट्रोक के साथ पेंट करते हैं, मन एक बगीचे के रूप में। विचार बीज की तरह अंकुरित होते हैं। राइटर हमारे दिमाग बगीचों से कंपेयर करते हैं। हम खरपतवार या फूलों की खेती कर सकते हैं। सोचना माली की कला है। हम काट छांट करते हैं, पानी देते हैं और पालन पोषण करते हैं। हम चुनते हैं कि कौन सा बीज बोना है। हम हर विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि किसे सपोर्ट देना है। हम अपने मन के शिकार नहीं हैं, हम आर्किटेक्ट हैं। अवेयरनेस सोच के साथ डांस करती है। जब विचार उठते हैं तो हम उनसे जुड़ सकते हैं या उन्हें दूर जाने दे सकते हैं। राइटर हमें बिना किसी डिसीजन के इंस्पेक्शन करने के लिए एनकरेज करता है। राइटर हमें एक कंपास सौंपता है। सोच ये इनएक्टिव नहीं है, ये पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आइए अपने मानसिक जहाजों को क्लैरिटी, कंपैशन एंड कॉन्शियस चॉइस की ओर ले जाएं। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग इम्परमानेंस, मतलब सब कुछ चेंज होता है, हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता। राइटर हमें इम्परमानेंस के साथ बैठने के लिए कहते हैं। यह क्वाइट ट्रूथ कि सब कुछ बदल जाता है। छोटे मोमेंट्स के इस डांस में हम कॉन्सोलेशन और फ्रीडम दोनों पाते हैं। इम्परमानेंस फुसफुसाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। राइटर हमें इस सच्चाई को अपनाने के लिए कहते हैं। हमारे शरीर, रिश्ते और सर्कमस्टेंसेस सभी कुछ समय के लिए हैं। हमारा दुख अटैचमेंट से पैदा होता है। हम उससे चिपके रहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, लोग, पैदा, पहचान। लेकिन जब ये हमारी उंगलियों से फिसल जाते हैं तो दर्द होने लगता है। जीवन को हल्के से पकड़ो, एक नाजुक फूल की तरह। राइटर जीवन की कंपैरिजन सीजन से करता है। वसंत खिलता है, समर चकाचौंध, पतझड़ शेड और विंटर आराम। ईच स्टेप का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। इम्परमानेंस हमें रिन्यूअल का गिफ्ट देती है। इम्परमानेंस हमें अपने मन को डिसऑर्गेनाइज्ड करने के लिए इनवाइट करती है। राइटर हमें पुराने विचारों, शिकायतों और पछतावे को दूर करने के लिए कहते हैं। बोनसाई पेड़ की छंटाई की तरह हम अपने दिमाग को आकार देते हैं। हम न्यू ग्रोथ के लिए जगह बनाते हैं। इम्परमानेंस खुशी और दुख बुनती है। जब हम सनसेट का आनंद लेते हैं तो हम जानते हैं कि वह फीका पड़ जाएगा। जब हम शोक मनाते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं जो पहले था। इम्परमानेंस हमें प्रेजेंट में स्थापित करती है। अतीत यादें हैं, फ्यूचर इमेजिनेशन। सिर्फ प्रेजेंट ही सांस लेता है। इम्परमानेंस विरासत को नकारती नहीं है। राइटर हमें याद दिलाता है कि हमारे काम हमारे जीवन काल से परे तरंगित होते हैं। काइंडनेस, क्रिएटिविटी एंड लव के बीज बोएं। राइट्स गिफ्ट एक्सेप्टेंस। इम्परमानेंस हार नहीं है, ये आजादी है। जब हम जीवन की थोड़े से पल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम लड़ना बंद कर देते हैं। हम गंदे पानी में खिलने वाले कमल बन जाते हैं। हम इम्परमानेंस के साथ डांस करते हैं। जो है उसका सम्मान करें, जो था उसे छोड़ें और जो होगा उसका वेलकम करें। इम्परमानेंस एग्जिस्टेंस की धड़कन। चैप्टर 6,
द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। राइटर हमें अपनी प्रोटेक्टिव परतों को छीलने के लिए कहते हैं, वह कवच जिसे हम जीवन की मार से खुद को बचाने के लिए पहनते हैं। वल्नरेबिलिटी में ताकत, ऑथेंटिसिटी और रिलेशनशिप है। समाज अजेयता का महिमा मंडन करता है, एक स्ट्रॉन्ग हीरो जो कभी नहीं घबराता। लेकिन राइटर ने इस मिथक को तोड़ दिया। वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, यह साहस है। जब हम अपने डर, इनसिक्योरिटीज और घावों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपनी मानवता में कदम रखते हैं। इनसिक्योरिटी हमें भयभीत करती है। अगर दूसरे हमारी खामियां देखें तो क्या होगा? यदि वे हमें रिजेक्ट कर दें तो क्या होगा? राइटर इस डर को एक्सेप्ट करते हैं। जब हम अपनी कहानियां कच्ची, अनब्लेमिश्ड ट्रूथ प्रकट करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। हमारे घाव दूसरों के लिए दवा बन जाते हैं। वल्नरेबिलिटी सेल्फ इंडल्जेंस नहीं है, ये दुनिया के लिए एक गिफ्ट है। ऑथेंटिसिटी इनसिक्योरिटी में खिलती है। राइटर हमें मुखौटे हटाने के लिए एनकरेज करते हैं, रियल होने के लिए तब भी जब ये गंदा हो। जब हम खुद को इनकम्प्लीट दिखाते हैं तो हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। इनसिक्योरिटी में हम रेजिलियंस पाते हैं। जब हम दूसरों को अपना दर्द देखने की परमिशन देते हैं तो हम उन्हें हमें संभालने की परमिशन भी देते हैं। राइटर ने वीरता को फिर से डिफाइन किया। यह अजेयता के बारे में नहीं है, ये खुलेपन के बारे में है। कमजोर हीरो को अपने भीतर के ड्रैगन का सामना करना पड़ता है, उनके संदेह, भय और छाया। वल्नरेबिलिटी हमारी दरारों में पनपती है, हमारी पॉलिश की हुई सतहों में नहीं। चैप्टर 7 हाउ कैन वी मूव थ्रू अ वर्ल्ड विदाउट थिंकिंग। जब हम खुद को किसी एक्शन में डुबो देते हैं, चाहे वह पेंटिंग हो, म्यूजिक बजाना हो या पहेलियां सुलझाना हो, तो मन शांत हो जाता है। फ्लो में हम सोच नहीं रहे हैं। अचीवमेंट के लिए हमेशा मेंटल जिम्नास्टिक्स की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी यह शांति में पनपता है। जब हम सोचने के बजाय करने पर फोकस करते हैं तो जादू सामने आता है। चिंताएं और भय हमारे दिमाग को अस्त व्यस्त कर देते हैं। राइटर हमें उन्हें दूर करने के लिए कहते हैं। जब हम पूरी तरह से बिजी हो जाते हैं तो चिंताएं दूर हो जाती हैं। कोशिश हमेशा डिफिकल्ट नहीं होती। जब हम फ्लो में होते हैं तो कोशिश धीमा हो जाता है। हम जोर नहीं दे रहे हैं, हम नीचे की ओर बह रहे हैं। राइटर हमें फ्लो की नदी में कदम रखने के लिए कहता है। सोचना छोड़ो और अपने अस्तित्व को अपनाओ। अचीवमेंट इंतजार कर रही है, मन की भूल भुलैया में नहीं बल्कि प्रेजेंट की सिंप्लिसिटी में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।